ग्रामर प्रैक्टिस सेशन नंबर 3। इसका सर आ रहा है पीछे से क्या? नहीं आ रहा, ठीक है। ही पहला क्वेश्चन, ही पेज मी $6 द मंथ ऑफ दिस हाउस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, बताओ जहां अंडरलाइन किया गया वहां पर इंप्रूव किया जाएगा या नहीं? देखो कल ही बता रहे थे ना, फोर का प्रयोग बता रहे थे। फोर और क्या चीज था? एट था। जैसे कि द राइस इज सोल्ड 1 किलो, ठीक है, तो मतलब प्रति व्यक्ति 1 किलो। द राइस इज सोल्ड एट 10 रुपीज 1 किलो। द राइस इज सोल्ड एट 10 रुपीज 1 किलो, ठीक है। यहाँ पर 4 भी रखे थे, ठीक है। क्या होगा? 4 10 रुपीज 1 किलो, क्योंकि यहाँ पहले उधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया था। तो बोलो 1 किलो का मतलब क्या होता है? प्रति किलो, पर केजी, ठीक है। द क्लॉथ इज सोल्ड एट 100 रुपीज ए मीटर। मतलब क्या हुआ कि द क्लॉथ, सॉरी, कपड़ा को 100 रुपया प्रति मीटर बेचा जाता है। तो मतलब कि हाँ, तो ये यहाँ पर यही बात वही का कि कितने डॉलर? $6 देता है 1 महीना के लिए। 1 महीना का जो किराया है वो कितना है? $6 है। तो ए मंथ फॉर दिस हाउस, फॉर दिस हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर डी। नेक्स्ट, कॉमन एरर का है स्पॉटिंग एरर। हाउ द स्टूडेंट्स अप्रोच एजुकेशन टुडे हैज ऑल्टर्ड सिग्निफिकेंट। वहां लास्ट में नो एरर लगा देना। नो एरर। बताओ how the student approach education today has आज की जगह पर है होगा गया। स्टूडेंट अप्रोच एजुकेशन जो है आज क्या बन चुका है? हैज ऑल्टर्ड सिग्निफिकेंट, मतलब बढ़िया रूप से क्या किया है? बदला है। जो स्टूडेंट का अप्रोच एजुकेशन है ना, वो अच्छे तरीके से बदला है, एक महत्वपूर्ण तरीके से। तो हैज ऑल्टर्ड सिग्निफिकेंटली होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर गलती है, एल बाई लगाना पड़ेगा, सिग्निफिकेंटली। तो ऑप्शन इसमें एडवर्ब का मांग किया। नेक्स्ट, hundreds of migrants works in private firms in Iraq. चलो बताओ। माइग्रेंट हम क्या बोले? ऑफ के बाद हमेशा पुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, पुलर नाउन जो भी है। तो हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स सही है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब हजारों सैकड़ों माइग्रेंट्स प्रवासी जो थे कहाँ काम करते हैं? वर्क इन प्राइवेट फार्म्स इन इरॉड। इरॉड के प्राइवेट फार्म में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही है, नो एरर। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। कैन ऑल अस स्लीप इन द सेम रूम मदर। क्या हम लोग एक ही रूम में सोएंगे माँ? ये सो सकते हैं? हाँ ठीक। देखो ऑल के साथ हमेशा ऑफ आता है। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर ऑल उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो कैन ऑल ऑफ अस होना चाहिए था, कैन ऑल ऑफ अस, लेकिन कैन ऑल ऑफ अस नहीं है। तो उसके जगह पर क्या ले लेंगे? ये ले लो, कैन बी ऑल। ये होता बी ऑल आर मोर्टल, बी ऑल आर मोर्टल। हम लोग सभी क्या है? मरणशील है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर
उसके जगह पर ऑफ नहीं रहने के कारण कैन बी ऑल से काम चल सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जस्ट ट्राई एंड रिकॉल द पुअर पीपल यू सॉ ऑन द स्ट्रीट्स ऑन लोकल ट्रेन्स एंड इन स्लम्स ऑन आवर वे बैक। तो अंडरलाइन किया गया वहां पर, बताना। तो इसमें होगा हैव सीन ऑन द, पहला इसका मीनिंग समझेंगे कि कहता है जस्ट ट्राई एंड रिकॉल द पुअर, कोशिश थोड़ा करो उन गरीब लोगों को बुलाओ जिसे तुम लोगों ने या तुमने यू साव ऑन द स्ट्रीट्स ऑन द लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन का जो स्ट्रीट होता है, लोकल ट्रेन में नहीं रहता है, गरीब लोग रहते हैं, चलते कुछ मांगते रहते हैं, तो एंड इन स्लम्स, और उसी प्रकार जो गरीब लोग ट्रेन के गलियारा में देखा उसी को तुम कहां देखा, इन स्लम्स ऑन आवर वे बैक। जब हम लोग आ रहे थे वापस लौट करके, तो स्लम मतलब गंदी बस्ती में हम लोग उसको देखे थे, ठीक है। तो उसको बुलाने की कोशिश करो, जस्ट ट्राई एंड रिकॉल द पुअर पीपल, उसको मदद की बात कर रहा। क्या होगा? अच्छा, ऑन द ट्रेन होता कि इन द ट्रेन होता? नहीं, ऑन द ट्रेन होता है, ठीक है, इसीलिए तो करा ऑन लोकल ट्रेन, सही है। यू सॉ ऑन द स्ट्रीट्स, क्योंकि ये भी तो किसी चीज, स्ट्रीट का मतलब समझो, ये जो नीचे वाला भाग होता उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भी सही है। तो आपने देखा था, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट ही होना चाहिए। यू सॉ ऑन द, हैव बीन सीन नहीं होता है, तुम्हारे द्वारा नहीं, ये तो पैसिव होगा ही नहीं उसका, सीन ऑन द नहीं, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, सब सही है। हाँ, तो पास्ट से तो पास्ट तो पास्ट ही तो सौ क्या है, पास्ट ही तो पास्ट का पास्ट नहीं होगा ना। ऑन कर, इट्स ऑन, या। नेक्स्ट है जॉन रैन प्रेटी फास्ट, ही डिड नॉट विन द रेस। मतलब अच्छा, जो गति, एक अच्छा गति में दौड़ा, ठीक है। प्रीति नहीं रहे, प्रटी, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ सुंदर का मतलब एक अच्छा, ठीक है। ही डिड नॉट विन द रेस, बोलो। देखिए विरोध हो रहा है ना, एक अच्छा दौड़ा भी, जो दौड़ना था एकदम सुपर लेवल का, फिर उसके बाद भी ही डिड नॉट विन द रेस, रेस नहीं जीत पाया। तो थ्रू जो दो है, सॉरी, दो मतलब क्या होता है, हालांकि, ये विरोध करता है, दो फिर भी, यद्यपि, कुछ भी विरोध करता है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्टिव है। हालांकि जीत नहीं पाया, हालांकि जीत नहीं पाया, इसका लिटरेरी मीनिंग शाब्दिक अर्थ निकलेगा, लिटरेरी मीनिंग विरोध करना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो, तो पूरा सेंटेंस होगा जॉन रैन प्रेटी फास्ट दो ही डिड नॉट विन द रेस। नेक्स्ट फिलर्स है, आई लाइक टू रीड द न्यूज पेपर द मॉर्निंग, बाय द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। समय के हिस्सों के साथ, सॉरी, डे के हिस्से के साथ किस चीज का प्रयोग होता है, इन का, इन द मॉर्निंग, इन द डे, इन द इवनिंग, ठीक है, इन द डाउन, ठीक है, इसी प्रकार से। लेकिन एक चीज होता है कि इन तो सामान्य केस में रोज पड़ता है, लेकिन इन द नाइट लगा दे ना तो ये खास बन जाता है, कोई रात, खास रात, ठीक है। जैसे कि कहे कि यू मेट मी इन द नाइट, मतलब कोई खास रात की बात कर रहे हैं, ठीक है। द डॉग्स बार्क्स इन द नाइट की एट द नाइट, एट का मतलब जनरल हो गया, इधर उल्टा इसका हो जाता है, ठीक है। लेकिन खास बनाना है तो इन द नाइट लगेंगे, लेकिन दिन के साथ ऐसा नहीं है, जनरल के साथ इनका प्रयोग होगा यहां पर, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली ट्रेन, ऑन ट्रेन, बाई ट्रेन, ऑफ ट्रेन, एट ट्रेन, एक और ऑप्शन दे देते हैं, इन ट्रेन। बताओ, देखिए इन ट्रेन, ऑन ट्रेन ये भी होंगे, अगर जो इसके आगे क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली इन ए ट्रेन, मतलब ट्रेन में हम लोग जाना चाहते हैं, ट्रेन से, ठीक है। तो
इन में अगर जो ए रहेगा इसके आगे तो इन ने ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, ऑन ने ट्रेन हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल नहीं है, बाई विदाउट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं लेगा। ऐसे नहीं कह सकते कि बाई ए ट्रेन, बाई बाई एन एरोप्लेन नहीं कहेंगे, ठीक है, बाई ए बाइसिकल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बाई के आगे ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, यही एग्जामिनर दे देता है कई बार, ठीक है। तो बिफोर बॉम्बे बाई यहाँ पर होगा, बाई ट्रेन, हाँ कोई एक ही रहेगा, ठीक है। कंडीशनल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। Only हम्म